Hi guys, I hope all of you are doing great. My name is Manika. I'm currently practicing in Tees Hazari Court. हाँ, High Court नहीं, Tees Hazari Court. Today we will be first going to Tees Hazari Court and then to the Saket Court. ठीक है? And procedure क्या रहने वाला है, क्या मैं करने वाली हूँ आज, तो मैं वो on the way बताऊँगी आपको. So that's how my day begins with a smiling face full of confidence. तो मुझे पहले लगा था 2 कोर्ट्स में जाना है, पर सर ने मुझे बताया कि हमें आज 3 कोर्ट्स में जाना है एंड मैंने न्यू शूज़ पहन लिए थिंकिंग कि कोई बात नहीं, बट वहाँ मेरे को शू वाइट हो रहा था बहुत गंदे वाला. तो आई सजेस्ट कि कभी भी न्यू शूज़ स्ट्रेट कोर्ट में मत पहनना बिकॉज लिटिगेशन इज अनसर्टन, पता नहीं कितना चलना पड़े. तो हम 30 हज़ारी पहुँच जाते हैं. सो आज ना हियरिंग ऑन चार्ज था अंडर 498A, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था बेसिकली ये. अच्छा हाँ, ये ना तो हाई कोर्ट की जो केस स्टेटस डिस्प्ले बोर्ड है ना, ये 30 हज़ारी में भी लगा हुआ है, मैंने उसी दिन नोटिस किया. एंड या तो जो हियरिंग ऑन चार्ज था ना, तो उसमें सर ने यही बोला कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो सेटलमेंट के चांसेस हैं. सामने वाली पार्टी आई नहीं थी तो हमने फ़ायदा उठाया एंड थोड़ी लंबी डेट ले ली. थोड़ी लंबी नहीं, 1 साल बाद की डेट ले ली एंड चांसेस ऐसे हैं उस डिस्प्यूट में कि सेटल हो जाए, तो इसलिए इट वॉज समहाउ इन आवर फेवर. एंड तो यही होता है, जल्दी जाने का यही फ़ायदा होता है. अब वो सुबह का टाइम था तो सामने वाली पार्टी नहीं आई तो हमारे फेवर में हो गई चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा जल्दी पहुंचो कोर्ट में तो एडवांटेजियस रहता है. देन व्हेन वी रीच चैम्बर, सर आस्क्ड मी टू ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन अंडर सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट, वेयर बाय एक ओल्ड एज विमेन है जिनको उनकी बहू बहुत परेशान कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन बननी थी विच हैज़ टू बी प्रेजेंटेड बिफोर SDM. तो आई वॉज मेकिंग दैट. फॉर मी दिस प्रोसीजर वॉज ऑल टुगेदर न्यू. आई डिडंट नो कि ऐसा भी कोई प्रोसीजर होता है कि अगर सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम आ रही है अपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, कोई भी तरीके का वायलेंस हो रहा है डोमेस्टिकली, तो शी कैन फाइल सच एप्लीकेशन टू द DM. तो ये मेरे लिए बहुत नया था बट इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो मैंने पूरा प्रोविजन पढ़ा, फैक्ट्स देखे सारे एंड आई ड्राफ्टेड दिस एप्लीकेशन. एंड इफ यू वांट द ड्राफ्ट ऑफ द सेम देन यू कैन मैसेज और DM मी ओवर माई Instagram platform. I will send it to you. Guys, before heading forward, I just need a minute of all those who are preparing for CLAT 2026 or CLAT 2027. So basically, CLAT का exam होता है दिसंबर में and you just have a few months. So in this, PW CLAT has got you covered with its most amazing batches at the most affordable and reasonable prices ever. अब इनके बैचेस में आपको मिलने क्या क्या वाला है, let's discuss that first. इसमें आपको मिलने वाले हैं live and recorded lectures with the most experienced faculty, top-notch study material, mock tests, DPPs, PYQs, mentorship sessions and everything you need to boost your CLAT preparation. अभी कौन कौन से बैचेस हैं? CLAT Rank Booster 2026 बैच, CLAT Power Prep, CLAT Zenith 2.0 2027 बैच. Okay. And further अगर आप सोचते हो कि यार मुझे CLAT की प्रिपरेशन तो करनी है, with that I want to prepare for 7 other law entrance tests as well as ALET. Then they got you covered with their Pro batch. अब Pro batch में कौन कौन से हैं? CLAT Pro 2026 बैच and CLAT Zenith Pro 2027 बैच, जिसमें आपको रेगुलर बैचेस के तो सारे ही एडवांटेज मिलने वाले हैं. एंड ओवर एंड अबव यू विल बी गेटिंग एन एक्सेस टू ऑल द अपकमिंग बैचेस ऑफ PW CLAT, प्रिंटेड मॉड्यूल्स एंड PYQ बुक्स, खजाना पैकेज एंड मच मोर. ओके. एंड अगर आपको लगता है कि यार ये सब तो ठीक है पर स्कूल के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आई वांट वीकेंड बैचेस, then also they got you covered with their weekend batches. So these are all the batches at most reasonable prices, and with my coupon code which is legal1000 you will be getting an additional discount of 1000 rupees. Yeah, you heard me right. So this is my coupon code, links are in description. Check out their YouTube platform, वहाँ पे उनकी बहुत सारी वीडियोस डली हुई है with their faculty. अगर आपको फैकल्टी अच्छी लगती है, इनका कंटेंट अच्छा लगता है, then go for it. It's a great deal, guys. Okay, तो चलो अपनी वीडियो में. Okay, so we had a short coffee break and after that we got prepared to go to Saket Court. तो वहाँ पे ना PF का काम था. PF is process fee. तो ये फीस होती है जो समन्स को सर्व करने के लिए you need to provide to the court. मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सर्व करने हैं वो भी देने होते हैं और एक फी होती है जो टिकट की फॉर्म में लगती है वो सबमिट करनी होती है. ठीक है, तो इसका प्रॉपर एक फॉर्म होता है. So usually such orders are made by the court after taking cognizance in matrimonial, civil, NI matters कि जो petitioner या complainant party है वो PFs फाइल करे कोर्ट में, जो प्रोसेस फी है वो दे और साथ साथ सेट्स बना के देने पड़ते हैं कि पूरा जो आपका पिटिशन है उसका अपने सेट बना के देना है. जितनी पार्टीज हैं और जितने एड्रेसेस आपने मेंशन करे हैं जिनको आप चाहते हो कि समझ जाए, उन सबके लिए यू नीड टू मेक सेट. तो हम 2 सेट बना के लाए थे बट 4 रिक्वायर्ड थे तो हमने उनकी कॉपीज कराई फ्रॉम द फोटो स्टेट and we were done.
और सिमिलरली हमने फॉर्म्स फिल करे. लेट मी शो यू द फॉर्म. सो सी दिस इज द फॉर्म. तो ये मेरे को भी भरना नहीं आता था. जब भी आप कहीं इंटर्नशिप करने जाओगे या प्रैक्टिस करने जाओगे ना, तो दे एक्सपेक्ट ये सब तो आपको आना ही चाहिए. पीएफ तो बेसिक चीजें होती हैं. मुझे भी नहीं आता था. मुझे मुंशी भैया ने, हेमंत भैया ने सिखाया कि कैसे भरते हैं. मुझे एनडीओएच पीडीओएच का भी मतलब नहीं पता था स्टार्टिंग में. नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग, ठीक है. उसके बाद कोर्ट का नाम आ जाता है, केस आ जाता है, पार्टीज आ जाती हैं, एंड ऐसे करके 2 रुपीज़ टिकट लगा दी हमने, एंड डेट ऑफ फाइलिंग आ जाती है. तो ऐसे इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको आता होता है तो बहुत सिंपल होता है, नहीं आता होता है तो यू आर टोटली ब्लैंक. तो हमने पर सेट के हिसाब से एक फॉर्म भरा था. मतलब कि अगर मान लो आपने 2 पार्टीज को देना है और पर पार्टी के 2 एड्रेस है, तो 4 सेट हो गए. तो 4 सेट के हिसाब से 4 फॉर्म्स भरे जाएंगे, ठीक है. तो भैया ने ऐसे करके सेग्रीगेट किया. सो गाइस, ये है हेमंत भैया जो हमारे ऑफिस में सारे क्लरिकल काम संभालते हैं. इनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो जो सीनियर्स तुम्हें नहीं शायद सिखा पाते ना, वो मुंशी जी तुम्हें सिखा देते हैं. So just respect them and try to learn as much as possible. So अब next procedure जो होना था ना, that was bailiff appointment, जो कि 2 बजे होना था, and it was like we had 30 minutes, 35 minutes. So we decided to have our lunch. तो मैंने लंच करा. तो बेलिफ अपॉइंटमेंट क्या होता है? बेसिकली जब एग्जीक्यूशन का प्रोसीडिंग्स होती है ना, तो इट्स अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू हेल्प द पार्टीज टू गेट द एग्जीक्यूशन डन. तो दैट इज द जनरल प्रोसेस. इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है एडवोकेट्स को जाने की, बट कोर्ट बोलते हैं कि आप प्रेजेंट हो जाना 2 बजे, एंड उसी टाइम बेलिफ अपॉइंटमेंट होगी, सो दैट यू कैन गेट इन टच विद दैट बेलिफ, एंड सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूशन का प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, वो बहुत स्मूथली हो जाती है. So that is the thing. So I had my lunch, and also one thing about lunch, try करो कि lunch थोड़ा fulfilling लो, क्योंकि बहुत आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है थ्रू आउट द डे. सुबह ट्राई करो ब्रेकफास्ट करके जाओ, एंड लंच भी मतलब एटलीस्ट 2-3 चपातीज मिनिमम लो, एंड विद दैट यू कैन हैव फ्रूट, यू कैन हैव छाछ, यू कैन हैव लस्सी, एनीथिंग विच इज फुलफिलिंग, ठीक है. क्योंकि बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाती है इन द कोर्ट. यू आर टोटली एग्जॉस्टेड एंड यू नीड दैट टू बी रीगेन्ड, राइट. सो वी आर ऑलरेडी हाफ टाइम डाउन. मैं यहाँ पे हूँ एंड अभी कोर्ट में जाना है. वहाँ से हमें बेलिफ हमारे केस में अपॉइंट होना है, तो उसमें पेशी है, एंड हमें एक पीएफ सबमिट करना है जो हमने बनाया. उसका लंच टाइम हो गया था, तो अहमद जी ने नहीं लिया. लंच टाइम में 10 मिनट थे, फिर भी उन्होंने नहीं लिया कि अब तक कोर्ट दोबारा प्रोसीड क्या है. तो अब बस वो करना है. सो दिस हैपन्स, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग. यू रन, यू रीच ऑन टाइम, देन टू योर वर्क इज़ नॉट डन. एनीवेज हो जाएगा. उसके बाद एक सर्टिफाइड कॉपी का इंक्वायर करना है कि अभी तक सर्टिफाइड कॉपी आई है या नहीं आई है. Then subsequently after lunch we got done with our bailiff task. bailiff appointment हो गया, and then we went to the other building जहाँ पे हमें PF फाइल करने थे. So उस दिन कोर्ट में ना रीडर नहीं आए थे, तो अहमद जी ने ही हमें इसकी रिसिप्ट जो थी बना के दे दी थी. एक रिसिप्ट मिलती है विच यू नीड टू अफिक्स इन योर फाइल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि अगर फ्यूचर में कोर्ट बोलता है कि आपने PF फाइल करे हैं या नहीं, क्या रिसिप्ट है. एंड येस, तो हमारा साकेत कोर्ट का काम हो गया है डन. आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर हेमंत भैया, वो कुछ काम के लिए गए थे. वेरी टायर्ड. And I was extremely tired by now, but हमें अभी जाना है रोहिणी कोर्ट to inspect a file. So finally Hemant Bhaiya is right here. I was extremely tired and exhausted, and इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, so we decided to have a mango shake. So this is Saket Court's canteen. It's quite good. मुझे काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ की कैंटीन. So after having our mango shake, we went to रोहिणी कोर्ट. हम आ गए हैं रोहिणी कोर्ट में. मतलब इतना आसपास नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम्हें ट्रैवलिंग का नहीं दिखाया. बस सो एक्सॉस्टेड कि मेरे को रिकॉर्ड करने का मन नहीं गया. तो मैं ही आई थी यहाँ रोहिणी कोर्ट, क्योंकि भैया तो फिर चैम्बर ही चले गए थे. फिर इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन अलाउ हो गई, तो सब्सिक्वेंटली अहमद जी को प्रोवाइड किया. अहमद जी ने फाइल प्रोवाइड करा दी. अब ये फाइल जो है ना, इसकी आप वीडियो फोटो कुछ नहीं ले सकते हो. आई एम जस्ट शोइंग इट फॉर द पर्पज़ कि आपको समझ आए कि कैसे होता है. सो इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग भी ना मैंने एक शॉर्ट बना रखी है, जो कि आपको मेरी लीगल इंटर्नशिप वाली सीरीज़ में मिल जाएगी. उसकी एक प्लेलिस्ट है ओवर माई प्रोफाइल, तो यू कैन चेक दैट आउट. उसमें मैंने पूरा बताया है कि कैसे इंस्पेक्शन होता है. तो ये सब चीज़ें ना, जब आप कहीं भी इंटर्नशिप करते हो या प्रैक्टिस करते हो, एक्सपेक्टेड होती है कि आपको आनी चाहिए, right? And that's how I got done, and subsequently I was extremely tired. तो मैंने पापा को कॉल किया, and he was nearby, तो he picked me up. क्योंकि रोहिणी कोर्ट से my home is just nearby, like 10-15 minutes type.
राइट। तो आई रीच्ड होम। सो पता है क्या है, कोर्ट के बाद यू गेट एक्सट्रीमली टायर्ड। यू जस्ट थिंक कि हम कोर्ट के बाद अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, पर टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं हो पाता है। You already get so exhausted, tired, and you are not left with any energy. But anyways, we are done with that day. हाय गाइस, सो आई एम बैक होम। अभी मैंने माइक भी नहीं लगाया और फ़ैन भी चल रहा है, तो जस्ट बियर इट। एंड अब हम घर आ गए हैं। अब घर पे आके हम क्या करेंगे, घर पे आके अब थोड़ी सी एडिटिंग करनी है हमने। एक क्लास है, अभी भी कोचिंग वगैरह एंड स्टफ इज़ गोइंग ऑन। थोड़ा ड्राफ्टिंग का काम है, वी नीड टू गेट डन विद दैट। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो लेट मी चेंज एंड गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा रेस्ट करने का मन तो हो रहा है, कुछ पीने खाने का भी मन हो रहा है। सो लेट्स डू दैट। की आ रही है नींद। मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए, और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछलियां होनी चाहिए, और साथ में प्राइवेट स्टेडियम और एक मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने के लिए।